क्या पहले करियर या पहले शादी? और कई लोग तो इस सवाल से भी आगे बढ़कर कह रहे हैं, क्या शादी ज़रूरी भी है? आज के समय में बहुत हम चेंजेस देख रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो रही है। जो आज की सिचुएशन चल रही है उसमें यूथ इज़ वेरी क्लियर कि अगर चीज़ें ठीक रास्ते पर नहीं चल रही हैं तो सूनर और लेटर दे वांट टू स्विच, फिर वो मैरिज हो या करियर। शादी को टालना, इज इट हेल्पिंग इन करियर? करियर आज की डेट में ये नहीं रहा कि बस पढ़ाई कर ली एक बार और यू आर ऑन योर ओन, अब आपकी सारी जिंदगी वैसे चलती चली जाएगी। These days career has taken a different shape altogether. लोग ये कहते हैं कि मैं अकेला ही खुश हूँ या मैं अकेली ही खुश हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तो क्या ये वाकई दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस? कहीं ना कहीं ये भी है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड वेयर दे वांट हेल्प। अब लोग अपने काम को लेकर तो सीरियस हैं ही, वो अपने जीवन को लेकर भी सीरियस हो गए कि भाई अभी हमें ट्रैवल करना है, अभी हमें दुनिया देखनी है, या अभी मेरे को एक्सपीरियंसेस चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ घूम ही लेता हूँ, करियर का सोचता नहीं, तो कब तक? या तो मेरे पास इतना है कि मैं थ्रू आउट कर सकता हूँ, और है भी तो क्या बस घूमने से ही घूम के भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेंगे बस बहुत घूम लिया, तब क्या? एटलीस्ट 70% जितनी भी आप मैट्रिमोनियल साइट्स देखो उसमें बच्चे खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, राइट, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो दे आर सेलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। तो लास्ट 10 years में आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू स्टार्ट्स, तो अराउंड 40% राइज इन डिवोर्स, ये ठीक है। बट देखने वाली बात ये है कि क्या डिवोर्स केसेस को देख के हम ये कहें कि क्योंकि डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है? तो हमें ये भी देखना है कि डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं पर साथ ही साथ सुसाइड का क्या अटेम्प्ट है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया, बतरस में आपका स्वागत है। आज के दौर में जीवन के फैसले पहले जितने सीधे नहीं रह गए। कभी एक समय था जब पढ़ाई पूरे होते ही अगला स्वाभाविक कदम शादी माना जाता था। समाज, परिवार और परंपराएं सब एक ही दिशा में इशारा करते थे। अब युवा पीढ़ी के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या पहले करियर या पहले शादी? और कई लोग तो इस सवाल से भी आगे बढ़कर कह रहे हैं, क्या शादी जरूरी भी है? पिछले 2-3 दशकों में दुनिया भर की सोच तेजी से बदली है। अब बहुत से युवा शादी को जीवन का जरूरी पड़ाव नहीं मानते, बल्कि एक ऑप्शन के रूप में देखते हैं। कई लोग करियर, पर्सनल इंडिपेंडेंस या मेंटल पीस को प्राथमिकता देते हुए सिंगल रहना पसंद करते हैं। भारत जैसे पारंपरिक समाज में भी ये बदलाव दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत में शादी का संस्थान अभी भी मजबूत है, लेकिन देर से शादी करना, लंबे समय तक सिंगल रहना या शादी से दूरी बनाना, ये सभी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। रिसर्च बताती है कि 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में शादी की संख्या कम होना शुरू हो गई और लिव इन जैसे विकल्प बढ़ गए। भारत में भी इस बदलाव की झलक मिलने लगी। युवाओं के बीच किए गए एक सर्वे के मुताबिक 23% युवाओं ने कहा कि वो शादी में रुचि नहीं रखते। एक अन्य सर्वे में 39% सिंगल भारतीयों ने कहा कि शादी जीवन का जरूरी पड़ाव नहीं है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग सिंगल रहने को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। ये सिर्फ किसी मजबूरी का लिया हुआ फैसला नहीं, बल्कि कई बार सोचा समझा विकल्प बन चुका है। करियर की प्राथमिकताएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने सपनों को पूरा करने की चाह और व्यक्तिगत आजादी, ऐसी कई वजह हैं जिनके कारण लोग शादी से दूर भाग रहे हैं। बदलते समय के साथ ही रिश्तों को लेकर लोगों की सोच भी बदली है। आज की पीढ़ी रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी और पर्सनल स्पेस को लेकर काफी सीरियस हो गई है। कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर उन्हें सही पार्टनर नहीं मिला तो सिर्फ समाज के दबाव में शादी करने से बेहतर है कि वो अकेले ही संतुष्ट जीवन जिए। आज बतरस में हम इसी बदलते सामाजिक रुझान पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मैरिज काउंसलर एंड थेरेपिस्ट आशिता माथुर जी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं करियर मेंटर वरुण बोरा जी। सबसे पहले मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। आप बहुत लोगों से पर्सनली मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। आशिता जी, आप बताइए, क्या ऐसा है कि लोग अब ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं शादी को? बिल्कुल नंदिता, टॉपिक तो बहुत ही वैलिड और समय के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ब्रिंग दिस टॉपिक। बट हाँ, यस, आज के समय में बहुत हम चेंजेस देख रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो रही है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण देख रही हूँ मैं। तो जैसे मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके या मैरिटल इश्यूज़ को लेके, तो इट इज़ आई थिंक नॉट ओनली अबाउट कैरियर। सबसे पहले तो हम ये भी देखें कि मैरिज क्या है। जो हमने ट्रेडिशनली मैरिज को डिफाइन किया है, इट इज़ 2 people कमिंग टुगेदर एज अ यूनिट, एज अ कंप्लीट फैमिली।
तो जब वो दो लोग आ रहे हैं तो दोनों अपने साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीफ सिस्टम्स और अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स साथ लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पे लोग कितना एडजस्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में। बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, सरफेस हो रही है, जिन्हें लोग खुलकर बोल रहे हैं। Right. ये भी वजह हो सकती है, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। Sure. बट वरुण जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जब लोग करियर की एडवाइस लेने आते हैं या पूछने आते हैं कि हाउ शुड आई शेप माई करियर, यू थिंक कि शादी उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन बन गया है या प्रॉब्ली नॉट इन द प्रायोरिटी लिस्ट है? डेफिनेटली नंदिता जी, जो आज की सिचुएशन चल रही है उसमें यूथ इज़ वेरी क्लियर कि अगर चीज़ें ठीक रास्ते पर नहीं चल रही हैं तो सूनर और लेटर दे वांट टू स्विच, फिर वो मैरिज हो या करियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वो क्लियर होना चाहते हैं कि बिफोर दे एंटर इनटू इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, आर दे इमोशनली स्टेबल, आर दे फाइनेंशियली स्टेबल, कहीं वो डिपेंडेंट तो नहीं है पेरेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ें पहले प्रायोरिटाइज करके फिर वो मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें वो फोर्स्ड रीजन के कारण नहीं टिकना चाहते। दैट इज देयर चॉइस नाउ रादर देन बीइंग इनटू फोर्स इनटू मैरिज। तो करियर को लेके वो बहुत, एंड आई थिंक वो लॉन्ग टर्म प्लान्स उनके होते होंगे करियर के, जिस वजह से शादी शायद उसमें अभी फीचर नहीं करती होगी। अब लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं उसमें भी वो क्लियर हैं कि मेरे को ये करना ही करना है। अगर शादी करनी है तो दे आर वेरी क्लियर कि मैं पहले पार्टनर से बात करूंगा, क्या हमारी प्रायोरिटीज आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। क्योंकि करियर आज की डेट में ये नहीं रहा कि बस पढ़ाई कर ली एक बार और यू आर ऑन योर ओन, अब आपकी सारी जिंदगी वैसे चलती चली जाएगी। दीज डेज करियर हैज टेकन अ डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर। आप करियर में ग्रोथ की जो बात की जाती है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे भी पढ़ाई रेगुलर अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको टाइम भी देना होता है, आपको एक रेगुलर कमिटमेंट चाहिए। उसमें अगर मैरिज इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे टाइम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि आप पूरा टाइम करियर को दो, फोकस करो, तो उस टाइम पे आपको ये डिसीजन पहले लेना है कि आप दोनों की प्रायोरिटीज आपस में अलाइंड हैं भी या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहूं कि मैं फॉर ग्रांटेड ले लूं कि मैंने करियर में जाना ही जाना, आगे बढ़ना है, सामने वाला इंसान मुझे समझ ही जाएगा। जहां ये बात मेरे माइंड में आ जाती है ना कि समझ ही जाएगा, वहां मेरी अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट सामने वाला उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, वहीं पर प्रॉब्लम आती है। और अब जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं तो शायद ये इशू ज़्यादा होता होगा। वी विल डिस्कस दैट, राइट। बट मैम, आपको क्या लग रहा है कि जैसे यू बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अब लोग थोड़ा ओपन अप होने लगे हैं, वो अपने पर्सनल रिलेशन, शादी जैसे इंस्टीट्यूशन के बारे में खुल के बोलते हैं कि इश्यूज हैं, तो आपको लग रहा है कि ये जो अब नया ट्रेंड चला है कि शादी लेट करेंगे या नहीं ही करेंगे, ये सिर्फ एक ट्रेंड है या आपको लग रहा है दिस इज हियर टू स्टे बिकॉज लोगों का माइंडसेट ही बदल गया है? आई थिंक अगर एज अ सोसाइटी देखा जाए तो नथिंग स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। तो अभी जो ट्रेंड है उसमें जैसे कि वरुण जी ने कहा कि कैरियर भी प्रायोरिटी है, तो अगर कैरियर ऑप्शंस भी ऐसे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल, इंजीनियरिंग या कुछ इस तरीके की पढ़ाई की बात करते हैं विच डिमांड्स you to study for 8-10 years, preparation and everything, and by the time you get postgraduate, so you need time to focus on that. ये एक definitely need है। दूसरी चीज़ ये भी है कि people are also understanding कि जल्दी शादी या लेट शादी का impact क्या हो रहा है, they are also understanding। so बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी, या अगर जहाँ पे कपल ये डिसाइड कर रहा है कि आगे चल के हमें फैमिली भी प्लान करनी है, तो वहाँ पे भी बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज भी इन सब चीज़ों में, जैसे अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी, कंसीविंग, उसमें भी कितने IVF ट्रीटमेंट इन एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू पिक्चर नाउ, बिकॉज वो इम्पैक्ट होता चला जा रहा है, टाइमलाइन की वजह से वो इम्पैक्ट हो रहा है। बट ऑफकोर्स इफ़ यू आर माइंडफुल एंड मेकिंग चॉइस अबाउट इट, आज आपने डिसाइड किया है फॉर सम रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, देन यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वो एक प्रेशर की तरह नहीं आ रहा है कि यही ही करना है। सो इट इज़ अप टू योर प्रायोरिटी, वॉट इज़ योर कॉलिंग, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, राइट, कि मुझे अगर ये चाहिए लाइफ में तो ये इस टाइम तक होगा। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बॉडी और हमारा
बॉडी क्लॉक एक टाइम से चल रहा है, एक बायोलॉजिकल रिदम में चल रहा है, राइट? तो वो सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं. तो किस बेसिस पे आप प्लान कर रहे हैं? इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर प्रायोरिटीज़. सो लाइक यू आर सेइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस की जा सकती हैं, Right. कुछ चीज़ें हैं जिनको फाइट नहीं किया जा सकता है, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक हो Right. गई. सर, हमने बात करी कि आगे पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई ना भी करनी हो, द जॉब्स आर बिकमिंग वेरी डिमांडिंग. आप इतना ज़्यादा वक्त अपने काम पे बिताते हैं और उसके बाद उसकी फॉलोअप्स में बिताते हैं, और ये एक पार्टनर का नहीं, दोनों पार्टनर का कंसर्न होता है. तो ये भी रीज़न है कि लोग सोचते हैं कि अभी मैं करियर बनाकर एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाऊं, एक माइलस्टोन रीच कर लूं, और फिर शायद शादी करने के लिए मैं रेडी हूं. तो क्या ये शादी को टालना, इज इट हेल्पिंग इन करियर? इफ यू आस्क मी, एक्चुअली नॉट. ये टालना जो है वो ठीक है कुछ हद तक. एक होता है टालना उस टाइम पर, अगर मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए मैं टाल रहा हूँ, समझ आती है. अगर मुझे कहीं पहुँचना है, एक मुकाम तक पहुँच के कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, मेरे को पेरेंट्स से पैसे ना लेना पड़े, समझ आती है, ठीक है. बट बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट, ये एक मोमेंट की बात नहीं है, ये हमारा रूटीन बन गया. और टालने से ज़्यादा मुझे लगता है जब हम मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में स्टेप रखते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, क्योंकि आज की डेट में हम डिंग कपल्स की बात करते हैं, डबल इनकम नो किड्स कपल. वहाँ पर भी आप देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, फिर भी उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है. और स्टार्टिंग के ईयर्स ही मैक्सिमम स्ट्रगल होती है, ठीक है. तो उस टाइम पर अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरा जना मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा करियर बढ़ रहा है, ये एक का नहीं बढ़ रहा है, रादर देन कंपीटिंग. अब स्पाउस में भी आपस में अगर मैं कंपीट करना शुरू कर दूंगा कि मैं बॉय हूं तो मुझे आगे करियर बनाना है, आजकल ये भी जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत आ गया है, ठीक है. तो ये पॉइंट पे अगर मैं कहता रहूं मुझे करियर, मेरा करियर जरूरी है, तो आज की डेट में वो सिचुएशन भी चेंज हो चुकी है पूरी. बिल्कुल, ठीक है ना. तो कितने केसेस में हम देखते हैं कि जो लड़की है वो लड़के से ज्यादा भी कमा रही है. तो ऐसे केसेस में अगर मैं एज ए यूनिट देख रहा हूं कि मैरिज में हम दोनों एक यूनिट हैं, तो तब तो चीजें स्मूथली चलती हैं. पर जब वो कंपटीशन का भाव आ जाता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, दूसरे का नहीं सोचना, तो फिर चाहे मैं मैरिज जल्दी कर लूं चाहे डिले करूं, वो थॉट प्रोसेस को अलाइन करना पड़ेगा, जिससे मैं ईगोइस्टिक ना होके सिर्फ अपने बारे में ना सोच के, मैरिज में मुझे एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, अपना और सामना जो मेरा स्पाउस है, दोनों के बारे में सोच के, दोनों की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड दैट इंस्टीट्यूशन एज अ फैमिली शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज दैट इज अ कोर ऑफ इंडियन कल्चर. देखा जाए तो भारतीय संस्कृति यही है कि हम पारिवारिक लोग हैं और जुड़े रहते हैं. तो मैम, जैसे जब लोग ये कहते हैं कि मैं अकेला ही खुश हूँ या मैं अकेली ही खुश हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो क्या ये वाकई दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, या फिर वो एक रिश्ता, समझदारी, बैलेंस से भाग रहे हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाग रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड वेयर दे वांट हेल्प, राइट, एंड होम टू अप्रोच, किसको अप्रोच करना है, और मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, मैं भाग क्यों रहा हूँ, इसको आंसर करने की कोशिश नहीं कर रहे. रैदर वो लाइफ में हमारे शेड्यूल इतने बिजी हो गए हैं कि मेरा जॉब चल रहा है और जॉब का स्ट्रेस है सबसे पहले, तो आजकल पहले तो जॉब रहेगी उसका ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है. तो लोग ये भी नहीं लेना चाहते कि अगर मेरी शादी होगी तो अब एक पार्टनर आएगा, उसके बाद फैमिली आएगी, तो क्या मैं ये फाइनेंशियल बर्डन ले पाऊंगा, राइट. एंड विद इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो पेरेंट्स का टेक केयर है, आजकल छोटे ही फैमिलीज हैं, राइट. तो अगर बच्चों को ये लगता है कि सिंगल चाइल्ड है या 2 बच्चे हैं घर में, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, वो खर्चा भी है, हेल्थ का भी देखना है, अपना भी देखना है, सो देन दे आर ऑल्सो डिलेइंग बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. करेक्ट. वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आपने बात करी, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है उससे. और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करके डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो जो सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपका पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, वो क्या लेके आ रहा है, क्या इमोशंस लेके आ रहा है, आर यू रेडी टू टेक दैट, या हम दोनों की एक्सपेक्टेशन है कि तुम मुझे संभाल लो, मैं तुम्हें संभाल लूं, लेकिन अभी खुद को ही नहीं पता कि क्या है, वेयर डू आई स्टैंड, मेरा क्या इमोशंस एंड व्हाट डू आई नीड, राइट. तो वो एक अवेयरनेस लाना एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है कि तभी एक प्री मैरिटल काउंसलिंग या एक व्हेन यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप,
ये एक इम्पॉर्टेंट फेज हो जाता है जो आजकल थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आने लगी है लोगों में, दैट दे अप्रोच फॉर इट। बिफोर मैरिज दे कम एंड सीख क्या क्या हमें करना चाहिए। यस, मैरिज रेडीनेस प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, राइट, जो कि एक अच्छा एज ए बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, जहाँ पर लोग आज की डेट में अवेयर हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट की राय लेनी है। क्योंकि कहते हैं ना, या तो ठोकर खा के सीख सकते हो या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना आज की डेट में लोगों ने शुरू कर दिया है। आज की डेट में जो क्लियर है ना फीमेल कि मुझे आई एम वर्कहॉलिक और मुझे करना ही करना है, वो करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंडिविजुअल्स चॉइस। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ना ही किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बॉयज़ के केस में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा तो नहीं होता उनको नहीं आती, कई बार ऐसे होता है छोड़कर। मतलब आज की डेट में आप देखो, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर कितने सारे बॉयज़ गर्ल्स दूसरे टियर 2 टियर 3 सिटी से यहाँ पर आए हैं जॉब करने के लिए। कितनी बार प्रॉब्लम्स आती हैं जो उनको काम छोड़कर घर जाना पड़ जाता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, आई वुड से इट इज़ अबाउट पर्सनल चॉइस। जो लोग क्लियर हैं कि मुझे जॉब करनी है, मुझे करियर बनाना है, वो उस वे में ही चलते हैं और अपना बेस्ट करियर में दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं रह गई आज की डेट में कि लड़की है तो मतलब करियर नहीं बनेगा। और हम भी एज ए, मैं कहूँ बिजनेस ओनर भी, हमारे पास भी फीमेल्स भी आती हैं, मेल भी आते हैं, जॉब सीकर्स बहुत सारे आते हैं। तो नैनीता, मैं इसमें एक ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल जो फैमिली में ड्रिफ्ट भी आ गए हैं ना, तो इट्स नॉट दैट, जैसे जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बॉयज़ या सिर्फ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव सीन केसेस जहाँ पे पेरेंट्स हैं या एक पेरेंट नहीं है, 3 बच्चे हैं, मेल फीमेल दोनों ही मतलब हैं बच्चे, वहाँ पे एक सिबलिंग का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पेरेंट्स की तरफ, और एक सिबलिंग के ऊपर पूरा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ दैट पर्सन कमिंग विद दैट एक्सपीरियंस, यू नो, that feeling of exhaustion that I have done and given so much, that also brings the perspective, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ओके, आप ऑलरेडी अपने परिवार में इतने एंगेज हो चुके हैं कि आप लगता है आप शादी वाला एक और बर्डन लेके, एक और अंडरस्टैंडिंग और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। दैट इज आल्सो वन। अब इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी तो है, दिस इज जस्ट वन स्कूल ऑफ थॉट। अदर स्कूल ऑफ थॉट इज के मैं इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए बर्डन कंसिडर कर रहा हूँ या एज ए कंपेनियनशिप कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो मेरा कंपेनियन है, अगर वो हैंड इन हैंड मेरे साथ चलेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, तो मेरा भी करियर बढ़ेगा और हम एज ए यूनिट, जो फैमिली एज ए यूनिट की बात की जाती है, वो ग्रो करेंगे। बिल्कुल, अभी हम जैसे अपने पेरेंट्स का देखभाल करें तो अब 2 लोग होंगे करने के लिए, 2 सेट ऑफ पेरेंट्स, और उसमें भी यही हो रहा है कि फिर वो पार्टनर चूज करने में वन हु एग्रीज टू इट, टेकिंग थिंग्स अलोंग। और आजकल क्योंकि ट्रेंड यही है कि आई थिंक एटलीस्ट 70% जितनी भी आप मैट्रिमोनियल साइट्स देखो, उसमें बच्चे खुद ही अपने आप को चूज करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो दे आर सेलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। तो उस प्रोसेस में भी उस एक किसी के साथ कनेक्ट बैठना, दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी एक से मिले, आपको लगा तो नहीं, सो दिस ऑल्सो टेक्स टाइम, राइट। सो वो एक पूरे प्रोसेस में भी डिले, तो वो कहीं ना कहीं वो एक एज के बाद वो फ्रस्ट्रेशन आ जाना कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम नो मोर लुकिंग, कोई मिल गया तो ठीक है, हाँ, बट एफर्ट नहीं मानेंगे। बट सर, अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं, हमने रिसेशन देखा, बहुत बुरा असर हमने देखा, इंडियन इकॉनमी पे पड़ा, यहाँ के एम्प्लॉयज़ पे भी पड़ा। हमने कोविड देखा जिसमें बहुत सारी नौकरियां गई, मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमने अपने जीवन में देख ली हैं। अब लोग अपने काम को लेकर तो सीरियस हैं ही, वो अपने जीवन को लेके भी सीरियस हो गए कि भाई अभी हमें ट्रैवल करना है, अभी हमें दुनिया देखनी है, या अभी मेरे को एक्सपीरियंसेस चाहिए। क्या ये सब चीज़ें भी ये लोगों के दिमाग में डाल रही हैं कि यार शादी वादी करें क्या, अभी पहले जीवन जी लेते हैं, पैसा है तो? ये इज दैट अ पॉइंट एंड शुड दे थिंक अबाउट इट? सी टू सम एक्सटेंट येस, बट जो आपका क्वेश्चन है कि शुड दे थिंक अबाउट इट, एक्चुअली तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ घूम ही लेता हूँ, करियर का सोचता नहीं, तो कब तक? या तो मेरे पास इतना है कि मैं थ्रू आउट कर सकता हूँ, और है भी, तो क्या बस घूमने से ही, घूम के भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेंगे बस बहुत घूम लिया, तब क्या? तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इज ए शॉर्ट टर्म, यू कैन से रिस्पाइट। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में तो वो आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन।
आप भाग रहे हो तो वो कभी सोल्यूशन नहीं होता, आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है। चीज़ों से निकल कर, कहते हैं ना, वी डोंट वांट पीस ऑफ ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का पीस तो मिल ही जाता है, हाँ, ठीक है ना। लिविंग पीस की बात करनी है कि वहाँ पर रहते हुए, फैमिली में रहते हुए आप अपने, अब अगर मैं कहूँ कि आप स्पाउस के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम आते हैं, सिबलिंग्स के साथ भी प्रॉब्लम कहाँ नहीं आती। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि आज उनको चॉइस मिल गई है। वो कहते हैं पेरेंट्स मुझे फोर्स ना करें, पेरेंट्स मुझे गाइड कर दें, एंड दैट्स ओके। पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूंगा दिस इज फाइन, आप गाइड करो, डोंट फोर्स, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन तो बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं, सारी दुनिया से कहीं से भी अपनी एक डिसीजन ले सकते हैं, किसी से भी सोच को ले सकते हैं, और डिसीजन अल्टीमेटली उनका ही होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी उन्होंने ही जीनी है। कल को प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब पेरेंट्स तो उनको ऊपर ही डाल देते हैं फिर कि तुमने खुद से ही चूज किया था, ठीक है ना। तो फिर अपना डिसीजन भी लेने दो ना। फिर इट इज नॉट अबाउट अरेंज मैरिज और इट इज अबाउट लव मैरिज, वो कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, बट डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लेना, और ये सोच के कि मैंने इसको आगे कॉर्डियली कैसे रन करना। और एक और एस्पेक्ट जो इसमें अभी रिसेंटली देखने का आया है, जो हम देखते हैं कि बच्चे जो आज की डेट में मैरिज में जा रहे हैं, दे आर सेइंग कि वी डोंट वांट टू बी इन फोर्स्ड रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप हो उसमें अगर रहना है तो वो फोर्स्ड ना हो, वो एक विलिंगनेस से हो, खुशी से हो। तो खुशी से है तो वो रेडी हैं, फोर्स ना हो। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी गर्ल्स आज की डेट में करियर के लिए आती हैं कि करियर में मैं अगर स्ट्रांग होंगी, वो टाइम चला गया जब लड़कियों के लिए करियर नहीं होता था। वो कहते थे शादी कर दो, जो आपने जहां से शुरुआत की कि शादी कर दो, अब वो टाइम नहीं है। वो कहती हैं कि मेरा अगर करियर स्ट्रांग होगा तो मेरे ऊपर ये कल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आई एम लिविंग ए फोर्स्ड रिलेशनशिप, आई एम लिविंग इनटू ए मैरिज इंस्टीट्यूशन बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जेंडर इक्वालिटी की जहां बात करते हैं, इक्वली उनको भी राइट है पूरा कि वो भी लाइफ खुशी खुशी जिए। अदरवाइज होता क्या है, ठीक है, डिवोर्सेस नहीं होंगे तो वो पुराने जमाने में, अगर हम डिवोर्सेस की आज बात करें तो डिवोर्सेस आज बहुत बढ़ गए हैं। अगर मैं टियर 1 सिटीज की बात करूं तो लास्ट 10 years में, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू स्टार्ट्स, तो अराउंड 40% राइज इन डिवोर्स, ये है केसेस, ठीक है। बट देखने वाली बात ये है कि क्या डिवोर्स केसेस को देख के हम ये कहें कि क्योंकि डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो हमें ये भी देखना है कि डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ सुसाइड का क्या अटेम्प्ट है, वो भी तो रिलेटेड चीजें हैं सारी। एक्चुअली दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे, कि इतने डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, एक्सेप्टेड है अब हमारे समाज में कि लोग डिवोर्स्ड हैं। पहले एक स्टिग्मा भी था, अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है पीपल आर ओके विद इट। डिवोर्स तो ही सेपरेटेड भी हैं, वो भी एक सिचुएशन है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो माय क्वेश्चन गोज बैक टू दैट सेम थिंग कि क्या लोग ये सब ट्रेंड देख के अब डरने लगे हैं कि यार अगर हर रिलेशनशिप का अंजाम यही होना है या ये हो सकता है तो मैं इसमें घुसूं ही क्यों? और क्या ये उनकी, मैं ऐसे लेजीनेस है या नॉट इनफ एनर्जी टू मेक एन अटेम्प्ट है कि वो ये डिसीजन लेते हैं? देखिए, एक तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो अटेम्प्ट लेने में डरते हैं। दूसरा ये, अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का ऑलरेडी कहीं ट्रॉमेटिक फैमिली या ऑलरेडी जहाँ फैमिली डिस्कॉर्ड फैमिली है, फैमिली में इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला है, तो डेफिनेटली किसी का थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि भाई इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं है हमें, राइट। यस, जैसे आपने बोला कि डाइवोर्स रेट अब बढ़ रहे हैं इंडिया में। अगर पहले देखा जाए तो सिर्फ 1% रेट होता था डाइवोर्स का, राइट। वो इसलिए कि वो एक तो हमारा फोकस होना चाहिए पहले स्किल डेवलपमेंट पे, कि हम इन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं। व्हेन यू आर लिविंग विद समवन, there will be days where you will take the first step and there will be days where other partner will be taking the first step. So you have to balance कि किस इशू पे, किस बात पे आप वो कर रहे हो। So that has to be through discussion. दूसरी चीज़ ये है कि पहले के टाइम पे वो इतना स्ट्रक्चर्ड मॉडल हमारे माइंड पे, जो हमने बोला कि पढ़ाई हो गई 20 साल 22 साल तक, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, तो वो एक फ्रेम हमारे दिमाग में बना हुआ था। सो पीपल वांट टू कम आउट ऑफ दैट फ्रेम। और स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं उसमें यही देखा है, क्योंकि अगर पीछे फैमिली में उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है
तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, वो नर्वसनेस, वो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है कि इतने साल तक तो मैंने कुछ किया नहीं, एंड नाउ दैट आई एम गेटिंग दैट चॉइस, विल आई बी एबल टू, या कोई मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा जो मुझे कुछ करने देगा, या क्या मैं उसके साथ मिलके ये सब कर पाऊंगी जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरा लाइफ का ड्रीम है, क्या मैं वो सब कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो डर जो है होल्ड कर लेता है। करेक्ट। We can say that, but again I would say कि thing boils down to the fact कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैनेज करना ना एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। करने वाले आज भी आपको वैसे मिलेंगे जो फैमिलीज को साथ भी मैनेज कर रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज में भी रह रहे हैं, तब भी चीज़ों को, मदर फादर को भी, जो सिबलिंग्स की आपने बात की उनको भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, सब तरह के। और इंडिया में तो ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के कंट्रीज में सिनेरियो डिफरेंट है, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। हम सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपको जॉइंट फैमिलीज मिलती हैं आज की डेट में भी, ठीक है। तो ये जो मैनेज करना ये एक पर्सनल चॉइस है, और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना एक इंडिविजुअल का एक जो एक्सेप्टेंस है दूसरे के प्रति, उस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली सब चलें, तो फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर पूरी एज ए फैमिली हो, कोई मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलने वाला। मैं सबको अपने अकॉर्डिंगली बदलना चाहता हूँ, तो फिर तो ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे 2 जने क्यों ना हो। पर जब मैं भी फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ, मैं टॉलरेंस, अपनी लेवल्स बढ़ा देता हूँ टॉलरेंस के, पेशेंट हो जाता हूँ, तभी एज ए यूनिट मैं दूसरे के साथ चल सकता हूँ। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर हस्बैंड वाइफ, बी इट इन ऑफिस सेटअप, बी इट होम सेटअप, कहीं की भी बात करें। आई थिंक जो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना कि मैं अपनी बात रख सकूं। और दूसरा इसमें जब जॉइंट फैमिली होती है तो दोनों का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, प्लस पेरेंट्स के साथ किस तरीके से, तो यहाँ पे कहना चाहिए ना, एक रिलेशनशिप में जो हम कहते हैं क्लियर बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स को दूर कर रहे हो अपने आप से। इट इज लाइक सेटिंग योर ओन गोल्स, अचीवमेंट्स एंड योर लाइकिंग डिसलाइकिंग वेरी क्लियरली, क्योंकि ये आपके ही अपने लोग हैं। अगर आपने ही मुझसे नहीं कहा मेरे घर में रहते हुए कि आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, दिस इज व्हाट यू वांट, तो फिर आप कहाँ जाके बोलोगे। पर और वहीं पे एक बात ये भी तो है ना कि अगर मैंने कहने का मौका ही ना दिया, तो वहां पर एक जहां रिस्पेक्ट की बात आती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि अगर मेरा से है तो दूसरे का भी से हो, वो कहने का मौका भी दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, ताकि एक कॉर्डियली हम उस चीज को, रिलेशन को आगे ले जा सके। बेसिकली वो ओपननेस चाहिए बेसिकली। हाँ, अब जैसे हम आजकल कुछ टर्म्स है जिन्हें हम बहुत ओपनली और फ्रिवलसली यूज करते हैं, इज आई नीड माई स्पेस, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई मेंटल हेल्थ, मुझे मेरा मानसिक पीस बहुत जरूरी है। डू यू थिंक कि कभी कभी हम इस चीज़ को थोड़ा अब्यूज़ भी कर लेते हैं, हम थोड़ा ओवर चले जाते हैं, और इसीलिए हमारी टॉलरेंस इतनी कम हो जाती है कि अगर हमारा सो कॉल्ड स्पेस, हमारी व्यक्तिगत स्पेस हमको नहीं मिली, हमारा पीस ऑफ माइंड हमें नहीं मिला हमारे हिसाब से, तो हमें लगता है ख़त्म कर दो सब कुछ। इवन इफ आप एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, बट इस चीज़ को लेके हम इतने एडमेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे तो मैं ख़त्म ही कर दूँ। ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा स्क्रीन टाइम, डिजिटल एक्सपोजर, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। वी नीड एवरीथिंग सो क्विकली, कि मतलब अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आज ही सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो अगर नहीं हो रहा 2 दिन में, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुमने मुझे सोल्यूशन नहीं दिया, बात खत्म। तो वो पेशेंस भी रखनी होगी, बात करके दूसरे को छोड़ना भी होगा कि आई हैव डन माई जॉब, नो ओवर टू यू। गिव हिम और हर, आई वुड से, कि अपना स्पेस दो। और जहां आपने वो स्पेस की बात की, यस इट्स ट्रू, स्पेस हर किसी को चाहिए। देखो, अगर मैं खुश नहीं हूं ना, खुद में अगर खुश नहीं हूं, तो दूसरों के साथ भी खुश नहीं रह सकता। और ये प्रोफेशनल में भी जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, इतने प्रोफेशनल्स हमारे पास ऐसे आते हैं करियर काउंसलिंग लेने, आप सोच नहीं सकते। हमारे इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM से पास आउट हो गए, फिर भी कहते हैं कि मेरे को इतने साल हो गए, लाखों का पैकेज है मेरा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे शिफ्ट करना है। आप सोचो कि
पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा IIM में चला गया, IIT में चला गया तो बस हो गया, सॉर्टेड, पैकेज की नौकरी मिल गई, मतलब दैट्स इट, आप सेटल्ड। और आप सोचो कि 30 से 40 लाख का पैकेज लेने के बाद वो हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये बताओ कि मुझे किस करियर में खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेटली तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि खुशी कहाँ मिल रही है। बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल, इससे मुझे अपने एक याद आ रहा है केस जो मैं देख रही थी। सो बोथ हस्बैंड वाइफ वेरी वेल सेटल्ड, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बट हस्बैंड मेडिकल फील्ड से हैं, बट अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फैमिली प्रेशर में कर लिया है, राइट, मेडिकल छोड़ के गोइंग इनटू स्पोर्ट्स फील्ड एंड डूइंग, आई मीन अमेजिंग इन दैट फील्ड। So it's happiness also, है ना? तो you have to find your happiness, Yes. चाहे वो काम और वो भी वो personal दोनों relationship। पार्टनर का बैलेंस आया तब जाके वो हस्बैंड अगर डिसीजन ले पा रहा है कि चलो वो जॉब छोड़ के या वो प्रैक्टिस छोड़ के मैं कुछ और कर पाऊँ, तो वो दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जापानीज लोग ना एक कंसेप्ट यूज करते हैं इकिगाई, यू मस्ट हैव Yes, yes, हर्ड ikigai, हाँ। द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। Yes, फाइंडिंग योर पर्पस। यस, तो वो पर्पस जब तक लाइफ में नहीं मिलता है ना, तो तब तक हम परेशान ही रहते हैं। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, पर्पस ढूंढना जरूरी है, चाहे वो करियर हो, इवन मैरिज की भी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में कनेक्ट करके भी क्या पर्पस है, लाइफ का क्या पर्पस है, सारी चीजों को कनेक्ट करके जब हम चलते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। और आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे जो कंपनीज हैं उनको भी थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए विद टाइम, और थोड़ी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि इसे इंडिया में बोला जाता है कि इट्स अ कंट्री ऑफ चीप लेबर, जहाँ पर आपको लोग इंटेलिजेंट मिलते हैं लेकिन कम पैसे में अच्छा काम कर लेते हैं, और लोग भी नौकरी बचाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको पता है कि आपने आज कह दिया कि मैं 8 बजे निकल जाता हूँ, तो कोई और बैठा होगा जो कहेगा नहीं सर मैं 3 घंटे और काम कर लूंगा। सो एक की कंपनीज को भी रूल सेट करना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसे विदेशों में है। मैं आपको बताऊं, ऐसा है, ऑलरेडी है। आप MNCs की बात करते हो, बहुत सारी MNCs ऐसे हैं जहां पर वर्क कल्चर ऐसा है कि मंडे टू फ्राइडे, और ऐसा भी हो गया फ्राइडे भी ऑफ आना शुरू हो गया, ऐसे भी हैं, बट दे आर एट दैट लेवल। आप इसको अगर लाला टाइप कंपनी से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू कांट एक्सपेक्ट दैट, उनके अपने रीजंस हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट्स के अपने रीजंस हैं। बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स में आप देखोगे ये कल्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा स्पेसिफिकली, बट मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फीमेल को अंडरस्टैंड करके उनको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटीज देती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज में मिल रहा है हमें। मैम, जैसे हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, अब इसके ऊपर स्टडी होने लगी है। आप जैसे प्रोफेशनल हैं जो पढ़ते हैं और साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लव लैंग्वेज की बात होती है, ये कॉमन चीज़ हो गई है कि भाई लव लैंग्वेज होनी चाहिए। आपने कम्युनिकेशन की बात करी, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि लोग ये समझें कि रिश्ता चलाना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े, थेरेपी में जाना पड़े। अब जैसे हमने बात की, स्टिग्मा नहीं रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कम टू एन एक्सपर्ट, बिकॉज सोल्यूशंस हैं। डेफिनेटली, और ये आज की जनरेशन के लिए भी नहीं है, सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल, प्रोफेशनल्स है, प्री मैरिटल काउंसलिंग है, या इवन व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप एंड यू फील दैट देयर इज समथिंग व्हिच both of us are not able to handle it and you need a third perspective. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि थेरेपी एंड काउंसलिंग इट्स नॉट अबाउट ट्रीटमेंट कि भाई कोई आपको ज़बरदस्ती दवा या वैक्सीनेशन दे रहा है. इट इज़ अबाउट you coming with a problem where you have already tried your resources and you have exhausted your resources. Now you don't know how to manage it. So this person, this professional is giving you that resource, that support. तो ये सीख करना कुछ गलत नहीं है. और अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करें कि आज की जनरेशन, ये पहले की जनरेशन में भी है. आई हैव सीन केसेस जहाँ पे अब बच्चे बड़े हो गए, सब बड़े हो गए, 50-55 के पेरेंट्स हो गए, अब डाइवोर्स सीख कर रहे हैं. वाई? बिकॉज पहले हम अपने घर वालों के सामने कह नहीं सकते थे, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. नाउ एटलीस्ट वी चूज आवर हैप्पीनेस. करेक्ट. आई वांट टू चूज माय पाथ. तो कम्युनिकेशन स्किल वहाँ भी नहीं थे कि कभी किसी से कह पाना. क्योंकि पहले ये कह दिया जाता था कि भाई कि एक बार शादी हो गई, रिश्ता हो गया, दोनों को कैसे भी निभाना है. करेक्ट. वो टाइम अलग था. वो टाइम अलग था. तो आज भी कम्युनिकेशन है, बट दैट स्टाइल, क्योंकि आज की जनरेशन को सब कुछ जल्दी चाहिए. सो इवन इफ यू आर, से सपोज यू आर गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग, है ना, एक पार्टनर कुछ कह के चला गया, सो यू हैव नॉट गिवन दैट स्पेस, दैट टाइम, और आप शाम को आके बोलोगे मैंने तो बोला था.
right? So आप the right moment to sit and converse and discuss each issue, वो एक कम्युनिकेशन पैटर्न फैमिली में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर फैमिली मैनेज नहीं कर पा रही है, दे शुड ऑलवेज सीक हेल्प, है ना. सर, आपसे भी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूँगी. वो युवा जो इस समय इस असमंजस में है कि शादी या करियर, शुड आई चूज़ कि पहले क्या लेके आऊँ, या ये चूज़ करूँ कि ये और ये दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, उनको आप क्या सलाह देंगे? नंदिता जी, मैं क्लियर कहूँगा कि शादी या युवा, ये आपस में कंपटीशन है ही नहीं दोनों चीज़ों का. इट हैज़ टू गो, मतलब शादी या करियर की बात करें तो इट इज़ नॉट ए कंपटीशन, इट इज़ अबाउट गोइंग हैंड इन हैंड, क्योंकि करियर शादी के साथ साथ ही चलना है. तो मेक श्योर कि आप अगर डिले भी कर रहे हैं मैरिज, तो आपको पता हो कि मेरे को इमोशनली स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, बिकॉज एज मैम जस्ट मैंशनड कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फोर्स्ड रिलेशनशिप दीज डेज, इट इज़ अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स. तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए. बट डिले हर समय इस बात का संकेत नहीं देता कि मैं हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ ही मूव करूंगा. तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि डिले मैं किस रीजन से ले रहा हूँ. क्या वाकई मुझे इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है जितना टाइम मैं डिले कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ टाल रहा हूँ फॉर फेयर्स या दूसरों को देख के, कुछ भी रीजन हो. तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू, दैट इज इम्पोर्टेंट. आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट. दैट्स व्हाट आई वांट. तो जब अपना डिसीजन है तो फिर रिग्रेट क्यों करना? बिल्कुल. बैलेंस हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा, अब सबसे अहम हिस्सा है, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो शादी में हो. दोनों में से एक चुनना शायद ऑप्शन नहीं होना चाहिए. ये देखना चाहिए कि आपने पूरी कोशिश की है और पूरा 100% दिया है अपने काम पे और अपनी शादी पर, और क्या आप इतने सक्षम है कि दोनों को साथ में लेके चल पा रहे हैं. आगे डिसीजन आपका है. बहुत बहुत शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए. आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए. नमस्कार. थैंक यू.